ऑल राइट, ए बी की जगह पे मैं लिख दूंगा 6 1। ओ बी मुझे निकालना है, ओ ए की जगह पे -5 3। ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो यहां से ओ बी बराबर आएगा किसके, 1 4। जो ओ बी वाला वेक्टर होगा वही किसका कोऑर्डिनेट होगा, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 4। रुको, मुझे पहले पार्ट में डी का कोऑर्डिनेट भी निकालना है। अब डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं किस वेक्टर को ब्रेक करूंगा, देखो बेटा ये ब्रेक नहीं होता क्योंकि ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ये ओ से स्टार्ट हो रहा है। या तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ या इसको ब्रेक कर सकता हूँ। जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये ब्रेक होके बता ओ बी माइनस ओ ए, वो मैं कर चुका और बी का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। किसको ब्रेक करूंगा, एडी नहीं निकालना, डी का कोऑर्डिनेट निकालना है। डी का कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब कौन सा वेक्टर निकालना है, डी का कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब वेक्टर कौन सा निकालना है। ओके, ये जो ए का कोऑर्डिनेट होता है ये किसका कौन सा वेक्टर होता है, ओ ए। ये जो बी का कोऑर्डिनेट होता है ये कौन सा वेक्टर होता है, ओ बी। पहले पार्ट में मुझे कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना था, बी का कोऑर्डिनेट, तो मैंने कौन सा वेक्टर निकाला, ओ बी। जो ओ बी होगा वही बी का कोऑर्डिनेट होगा। और मुझे किसका कोऑर्डिनेट निकालना है, डी का। डी का कोऑर्डिनेट वही होगा जो कौन सा वेक्टर होगा, ओडी। अब ओडी मैं कैसे निकालूंगा, किसको ब्रेक करके निकालूंगा, एडी को। एडी ब्रेक होके क्या बनेगा, जी, ओडी माइनस ओ ए। अब हम ओडी में ओडी पुट कर देंगे, 8 -9, और ओ ए में मैं पुट कर दूंगा -5 3। 8 -9 प्लस -5 3, तो यहां से ओडी आ जाएगा 3 -6। यही आ रहा है आप लोगों का, तो डी का कोऑर्डिनेट बन जाएगा 3 -6। देखो बेटा, अगर ये बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं होगी तो आगे का वेक्टर्स आपके लिए आसान बन जाएगा। तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछो। पार्ट बी, मुनीसा, पार्ट बी में सबसे पहले वेक्टर बी सी फाइंड करना है। वेरी गुड, बीसी को ब्रेक कर देंगे, बीसी को ब्रेक कर देंगे, ओसी माइनस ओबी कर दीजिए और वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये जो ब्रेक करने वाला कॉन्सेप्ट है, दिस इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ब्रेक करके आप कर रहे होंगे, और ये बहुत सारे डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना वेक्टर्स के, उसमें भी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस में आसानी हो जाएगी इसकी वजह से। ओसी की जगह मैं पुट कर रहा हूं 7 4, और ओबी की जगह मैं पुट कर रहा हूं 1 4। तो जब इसको माइनस कर देंगे, 6 0, और मुझे सीडी भी निकालना है, तो सीडी भी मैं कैसे निकालूंगा, ब्रेक करके निकालूंगा। सीडी ब्रेक होके बनेगा ओडी माइनस ओसी। ओडी मैंने निकाला था पिछले पार्ट में, 3 -6, और ओसी मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था 7 4।
माइनस करके कितना बनेगा? -4 -10, -4 -10। यहां तक सबने कर लिए? ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 6। मैं स्क्रीन पे आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 करूंगा। उसके बाद मैं आपको काम दूंगा करने के लिए, क्योंकि जब तक कि आप खुद से बैठ के अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके पार्ट ए, एक्सप्रेस सी डी एज अ कॉलम वेक्टर। अब क्वेश्चन के हिसाब से सी डी किसके बराबर है? 2/3 ऑफ ए बी। सी डी बराबर है 2/3 मल्टीप्लाई बाई ए बी के, तो मैं भी यही करूंगा। मैं 2/3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा ए बी से। ए बी की जगह मैं क्या लिख दूं? ए बी का वेक्टर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहां बड़ी मिसकंसेप्शन है। कोई कहता है सर 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 को -15 से मल्टीप्लाई कर दें। और कोई कहते हैं सर पूरा 2/3 9 से मल्टीप्लाई होगा और पूरा 2/3 -15 से मल्टीप्लाई होगा। इसमें से सही मेथड कौन सा है? दूसरा वाला। पूरा 2/3 9 से मल्टीप्लाई होगा और पूरा 2/3 -15 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब पूरे 2/3 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 9 6 बन जाएगा। पेपर 1 में आता है, तो आपको मैनुअल कैंसिलेशन और ये मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। ये कितना बनेगा? 2 5 -10। ओके। पार्ट बी, मुझे ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट देने का मतलब मुझे क्या पता है? ओ ए पता है। ओ ए किसके बराबर है? -27। और मुझे किसका कोऑर्डिनेट निकालना है? बी का। अली से कासिम, अगर मुझे ओ ए पता है तो मैं बी का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करूं? ओ बी निकालना है। बी के कोऑर्डिनेट का मतलब ओ बी निकालना है। ओ बी कैसे निकालना है? देखिए क्वेश्चन में आपको और क्या दिया हुआ है? ए बी दिया हुआ है, तो ए बी को क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे ओ बी माइनस ओ ए में। यस, प्लीज ब्रेक ए बी। ए बी की जगह ए बी का वेक्टर 9 -15, ओ बी माइनस ओ ए, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा। बस आप प्लस कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। 9 + -2 विल बी 7, -15 + 7 -8। जो ओबी का वेक्टर होगा वो ही बी का कोऑर्डिनेट होगा। अब आज जो भी हम पढ़ रहे हैं उसकी रेपिटेशन चल रही है ये। अब हम एक ही चीज बार बार कर रहे हैं। सात फुरकान, पार्ट सी में आपको कौन सा वेक्टर दिया हुआ है? डी इज अ पॉइंट। कौन सा वेक्टर दिया हुआ है? ओ डी कितना है? 7 वो 8 -5। और मुझे कोऑर्डिनेट किसका निकालना है? सी के कोऑर्डिनेट का मतलब कौन सा वेक्टर निकालना है? सी के कोऑर्डिनेट का निकालने का मतलब सी डी निकालना है। सी का कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब कौन सा वेक्टर पता होना चाहिए? ओसी। और ओसी कैसे मिलेगा? किसको किससे माइनस कर देंगे?
इतनी देर से मैं एक ही चीज पढ़ा रहा हूँ और वही चीज पूछ रहा हूँ, तो आप मुझे बता नहीं पा रहे। आप कौन से वेक्टर को ब्रेक करेंगे डी का कोड सी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए? विच वेक्टर आर यू गोइंग टू ब्रेक? यहां तक आवाज आ रही है मुझे। सी डी को ब्रेक करेंगे। पिछले पार्ट में किसको ब्रेक किया था? ए बी को ब्रेक किया था ताकि बी का कोऑर्डिनेट मिल जाए। इस बार सी डी को ब्रेक करेंगे। सी डी ब्रेक होके बनेगा ओ डी माइनस ओ सी। सी डी मुझे क्वेश्चन में मैंने पहले पार्ट में निकाला था सी डी। एरो लगाना जरूरी नहीं होता। ओ डी इज 8 - 5 माइनस ओ सी। वॉट शिफ्टिंग शुड यू डू? माइनस ओ सी इधर ले आओ और इस वेक्टर को उधर ले जाओ। 8 - 5 -6 - 10 कितना आ जाएगा यहां से ओसी? -5 + 10 5। तो सी का कोऑर्डिनेट बन जाएगा 2, 5। आप मार्क कीजिए क्वेश्चंस जो आप अभी क्लास के अंदर करेंगे। जी बिल्कुल क्लास में करेंगे। स्टार्ट मार्किंग द क्वेश्चंस प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए बी। क्वेश्चन 3 2 का पार्ट ए बी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए बी नहीं करना। क्वेश्चन 4 का पार्ट ए 5 मैंने करवा दिया आपको। एंड क्वेश्चन 10 का पार्ट ए बी सी। क्वेश्चन 10 में मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका। एक एग्जाम्पल भी मैग्नीट्यूड का मैंने आपको करवा दिए, तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। रुकुन, हैव यू मार्क्ड ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू डू? क्वेश्चन 10 एबीसी। ऑनलाइन बच्चे मुझे अभी व्हाट्सएप करेंगे इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स। फेस टू फेस बच्चे अभी ये करके जाएंगे। अल्लाह हाफिज।